ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल बेटे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जब एक सेंटेंस में हमारे पास के दो सब्जेक्ट्स आते हैं और वो दोनों सब्जेक्ट्स किसी मॉडिफायर के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमने किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। हमने कल ये बात की, ठीक है। कितने अदील के भाई, कितने हमारे पास मॉडिफायर थे? हमजा नाम है ना? हाँ जी, कितने मॉडिफायर थे जी? कल पढ़े थे 7 थे, ठीक है। याद है किसी को? जुबानी याद है? प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 मॉडिफायर्स पढ़े थे। क्या थे? लाइक थे, और अकम्पनीड बाय था, हाँ, अलोंग विद था, ठीक हो गया, एज वेल एज था, और विद था, और लाइक, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास मॉडिफायर थे। हमने ये बात की थी कि जब दो सब्जेक्ट्स इन मॉडिफायर से कनेक्ट होंगे तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है कि सेकंड वन के अकॉर्डिंग? फर्स्ट वन के, ठीक है। मींस के सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो आज का लेक्चर है एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, ठीक है। तो आज का लेक्चर है, हम एक ऐसे मॉडिफायर हम अपने लेक्चर में लेकर आए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वन है उसको बेटे टोटली इग्नोर करेंगे, और S2 जो सब्जेक्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि जब एक सेंटेंस में हमारे पास, ठीक है, और आएगा, ठीक है, ईदर और एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, नीदर और नॉर जो है ना एक सेंटेंस में अगर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये 3 मॉडिफायर हैं, सिंपली और है, ईदर और है, और नीदर नॉर है। जब भी ये सेंटेंस में जो है ना इनमें से एक भी यूज होगा तो तब हम सब्जेक्ट 1 को इग्नोर करेंगे और सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इधर यू और योर ब्रदर, अब यहाँ पर हमारे पास जो इधर के साथ, ठीक है, यू है, ये हमारे पास क्या बेटे सब्जेक्ट 1 है, ठीक है। और योर ब्रदर हमारे पास क्या है जी? S2 है, ठीक है, सब्जेक्ट 2 है। तो सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है। अब दोनों का जो कनेक्टर है हमारे पास वो इधर और के साथ बेटे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मॉडिफायर हमारे पास इधर और है, यू और योर ब्रदर। हमने बेटे टोटली यू को इग्नोर करना है, और जो हमारे पास S2 है उसके अकॉर्डिंग बेटे हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। वो जो है ना है भी हो सकता है या हैज हो सकता है, लेकिन जो योर ब्रदर है वो आपके पास क्या है बेटे? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो योर ब्रदर कहता है कि मैंने क्या करना है अपने साथ बेटे हैव का इस्तेमाल नहीं करना, क्या करना है? हैज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आएगा टू एक्सेप्ट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन हो गया बेटे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास नीदर का। अब नीदर हमारे पास आ गया, ये यू एज ए सब्जेक्ट 1 के तौर पे यूज किया जा रहा है, नीदर और नोर का जो है ना कॉम्बो है, और आई S2 है, ठीक है। हमने S1 को इग्नोर करना है। यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो आर आता है, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग देखें तो एम आता है। तो हमने आई के अकॉर्डिंग जो है ना हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो जो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एम आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह की अब जो है ना सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस में और आ रहा है, इधर और आ रहा है या नीदर नोर आ रहा है, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। कल आपको 7 मॉडिफाइड्स याद रखने पड़ने थे, आज सिर्फ 3 याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ ये 10 मॉडिफाइड याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्शनल केस की तरफ ले जाएगा। अगर ये नहीं यूज हो रहे तो फिर जैसे बेटे कानून चलता आ रहा है, रूल चलता आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, वही वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब का इस्तेमाल कर देना है, ठीक हो गया जी। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे इधर द कोच है, ठीक है। अब द कोच हमारे पास क्या है जी? S1 है, ओके। इधर और से कनेक्ट है दी प्लेयर। अब दोनों ये सिंगुलर है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम फिर भी सब्जेक्ट 1 वाले सिंगुलर को, ठीक है, प्योरली बेटे इग्नोर करेंगे, और S2 के अकॉर्डिंग द प्लेयर है तो वो सिंगुलर आता है तो वॉज आएगा, ठीक है। इधर द कोच और द प्लेयर वॉज एट फॉल्ट। फिर अगर हम देखें सेवरल कार्ड्स, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 है, प्लूरल है, एंड 1 बिग बस, और ये देखिएगा ये S2 है, ठीक है। तो और ये क्या बेटे? S स्टैंड्स फॉर सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, इज आएगा। इधर सेवरल कार्ड्स और 1 बिग बस इज नीडेड टू टेक द टीम, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, अब मैं जरा ना बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा जी, द टीचर और हिज स्टूडेंट्स, सिंपली जो है ना हमने क्या किया है, 3 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, इधर और है, नीदर नोर है, और सिंपली और है। अब यहाँ पर जो सेकंड लास्ट हमारे पास इस स्लाइड की एग्जांपल है उसमें हमने
और के साथ दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो द टीचर हमारे पास सिंगुलर है बेटे, ही स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। इस प्लूरल और S2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ही स्टूडेंट्स आर, ठीक है। वैसे ये सेंटेंस मैंने लिखी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट पे अगर इसी को देखिए हमने कन्वर्ट किया हुआ है कि इसको सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के साथ रिप्लेस किया हुआ है, तो ही स्टूडेंट्स और द टीचर। अब जब द टीचर जो है ना और के करीब आ गया है, ठीक है, तो वर्ब के जो करीब होता है ना बेटे वही उसका आंसर होता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामेरियंस ऐसे भी बता दिए कि जो वर्ब के करीब जो है ना सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो वाला हमने चूज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जो द टीचर है हमारे पास वो बेटे सिंगुलर है, ठीक है, तो इज कमिंग टू दी क्लास हो गया। क्लियर बेटे, आगे चले। अब ये रूल बेटे इतना ही था, ठीक है, ये रूल नंबर 5 था। अभी तक हमने 5 पढ़े, आज अभी रूल नंबर 6 है। ये छोटा सा रूल है, सिर्फ 2 ही एग्जांपल है इसकी, ये फटाफट जो है ना जरा सोल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया बेटे। अब ये रूल क्या है, डिलेड सब्जेक्ट्स याद रखना है, ठीक है। वैसे दुनिया में आपको आइडिया है सिंपल सा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का बेटे स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मींस के हमेशा जो सब्जेक्ट्स है ऑलवेज कम्स बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आता है हमेशा, ऐसे ही है ना स्ट्रक्चर, ये इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। लेकिन कहता है कि कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हम बना लेते हैं कि हमारे पास जो बेटे सब्जेक्ट है ना वो वर्ब के बाद चला जाता है, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डिलेड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटे, डिलेड का मतलब है वर्ब के बाद आ गया, वर्ब पहले आता है सेंटेंस में और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, वही बात जो मैंने आपको बताई है। एग्जाम्पल देखिएगा, स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट इज और आर टू चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिएगा इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू चिल्ड्रन आर स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट, कह सकते थे ना। अब बेटे ये वाला सेंटेंस अपनी जो है ना सेंस भी रख रहा है, मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसको जैसे टू चिल्ड्रन आर स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट, ये भी ठीक है, और स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट आर टू चिल्ड्रन, ये भी ठीक है, ठीक है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि इफ वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर कहता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है तो आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है, आपने वर्ब बेटे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। मींस कि वो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, अब यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर ये सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है या वर्ब का, और अगर ये प्लूरल है तो आपने प्लूरल का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया बेटे। अब टू चिल्ड्रन सिंगुलर होता है, प्लूरल डेफिनेटली चाइल्ड सिंगुलर होता है बेटे, चिल्ड्रन टू, ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम आर का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिएगा, देयर इज और आर स्टिल 5 लैम्प्स अनसोल्ड फ्रॉम द लॉट, ठीक हो गया, वर्ब पहले आ रहा है। अब जो है ना ये देखिए ये 5 लैम्प्स हमारे पास है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये 5 लैम्प्स जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे हम, आर, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देयर आर स्टिल 5 लैम्प्स अनसोल्ड फ्रॉम द लॉट। अब ये देयर बेटे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, ठीक है। ये दिस और दैट होते हैं जो देयर होती हैं, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होती हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स वो होते हैं जो कि आपको प्लेसमेंट के बारे में और नंबर के बारे में बताते हैं, जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, तो ही इज सिटिंग देयर, ठीक है। तो देयर हमें किस चीज के बारे में बता रहा होता है, प्लेसमेंट के बारे में और नंबर्स के बारे में, थिंग्स के नंबर्स के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटे। तो ये डिलेड सब्जेक्ट है, बहुत कम टॉपिक आता है, लेकिन रूल है तो है, इसलिए हमने इसे पढ़ना तो है। था ये सिर्फ 2 एग्जांपल है जो कि बोर्ड में अक्सर जो है ना टीचर्स पूछ लेते हैं। अब रूल नंबर 7 है बेटे, आसान है, थोड़ी सी स्लाइड ज्यादा, एग्जांपल इसकी थोड़ी सी ज्यादा लेकर आया हूँ, लेकिन जो है ना इसको आज हमने पढ़ लेना है, ठीक है। अब कहते हैं कि कुछ जो है ना ऐसी चीजें होती है, जैसे एक वर्ड है आपके पास सम, एक पार्ट है, हाफ है, क्वार्टर है। अब सम के साथ आपने इसको अकेले नहीं पढ़ना, ठीक है, सम ऑफ पढ़ेंगे हम, पार्ट ऑफ पढ़ेंगे, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ के साथ हम कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, और हम जो है ना पार्ट ऑफ के साथ, हाफ ऑफ के साथ और क्वार्टर ऑफ के साथ कौन से जो है ना सिंगुलर का यूज करना है कि प्लूरल का करना है, ठीक है। तो इसके लिए वो बेहतरीन एग्जांपल पे बोलता है, कहता है यार सम ऑफ है, उसके साथ अगर जो है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। सम ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर सम ऑफ के साथ जो है ना हमारे पास, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसने अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं सम ऑफ द फाइल हैज बीन
ठीक है, सबमिटेड। अब देखिएगा सम ऑफ द फाइल्स हैव बीन सबमिटेड, सम ऑफ दी के साथ हमने जो है ना अगर सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, अगर सम ऑफ दी के साथ आप जो है ना नाउन प्लूरल लगा रहे हो तो वह भी प्लूरल लगाना है। क्लियर हो गया बेटे? अच्छा, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन आफ्टर ऑफ, यहां पर है सब कुछ, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन आफ्टर ऑफ। ठीक हो गया बेटे? ऑफ के बाद जो नाउन आना है, जैसे सम के साथ ऑफ आना ही आना है, ठीक है। अब ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है ना, उस नाउन ने अपने अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। द वर्ब एग्रीज विद द नाउन आफ्टर, ठीक है। एग्जांपल देखो बेटे, सम ऑफ आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जो उसके बाद नाउन आता है दी फाइल्स, ठीक है। अब दी फाइल्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है, सम ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं करना। सम ऑफ के बाद अगर आपके पास नाउन क्या है, प्लूरल है, तो आपने प्लूरल जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फाइल्स बेटे प्लूरल होता है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ठीक है। सम ऑफ द फाइल्स हैव बीन स्टोलन, सम ऑफ द वाटर, ठीक है। अब यहां पर वाटर के साथ हम आर का इस्तेमाल नहीं करते, ये अनकाउंटेबल नाउन है इधर, ठीक है। ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, ये सम ऑफ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, और हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस वर्ब को यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। तो इज डर्टी आ गया, ये स्ट्रक्चर में भी ऊपर बताया, फॉर्मूला में भी बताया है, रूल के अंदर भी ये बात हमने डिस्कस की हुई है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम, ठीक है, सिंगुलर जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सम ऑफ द वर्क, वर्क अगेन हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसको हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सम ऑफ द वर्क हैज बीन डन। अच्छा, सम ऑफ द राइस, अगेन बेटे हमारे पास राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हमने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सम ऑफ द राइस इज कुक्ड। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब सम ऑफ के बारे में तो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ आ जाता है। अच्छा जी, पार्ट ऑफ क्या है? अगेन पार्ट ऑफ के साथ अगर सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, पार्ट ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। जो रूल मैंने आपको सम ऑफ के लिए समझाया है वही पार्ट ऑफ के लिए, वो भी क्वार्टर के लिए, वही हाफ के लिए। ठीक हो गया बेटे? जैसे द वर्ब यूजुअली एग्रीज विद द नाउन आफ्टर ऑफ, वही वाली बात है, ठीक है। एग्जांपल्स अब सोल्व करते रहते हैं। पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग सिंगुलर है प्लूरल है? हाँ जी, सिंगुलर है, इज आ जाएगा। पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे हम जल्दी जल्दी इनको जरा सोल्व करते जाएंगे। पार्ट ऑफ द मनी, मनी सिंगुलर है प्लूरल है? ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा जी, पार्ट ऑफ द बुक्स, हाँ जी, सिंगुलर है प्लूरल है? बुक्स आगे तो प्लूरल है, आर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों जी, शाबाश। थर्ड नंबर पे हाफ ऑफ, हाफ ऑफ को भी हम ऐसे यूज करेंगे, हाफ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, सेम वही चीज है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो तीनों चारों के लिए हमारे पास सेम है बेटे। जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स क्या आ गया, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब 50 बच्चे तो 25 जो है ना आज प्रेजेंट है, ठीक है। हाफ ऑफ द केक इज ईटन, आधा केक, ठीक है। तो जो द केक है वो बेटे सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक है। फटाफट एग्जांपल्स और देख देते हैं। हाफ ऑफ द मनी, ठीक है। अब यहां पर बेटे इज स्पेंट, अगेन बेटे अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, हाफ ऑफ द बुक्स आर सोल्ड, ठीक है, बुक्स है प्लूरल है आपके पास, जल्दी से। अच्छा जी, अ क्वार्टर ऑफ है जी, रूल क्या है हमारे पास, अगेन वही अ क्वार्टर ऑफ है बेटे, नाउन आएगा, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन आफ्टर ऑफ, अगेन वही वाली बात देखेंगे। अ क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बेटे हमारे पास क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, आर प्लूरल है। अ क्वार्टर ऑफ द वाटर, वाटर हमारे पास बेटे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, ना के आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? और एग्जांपल्स हैं इसकी? बिल्कुल है जी, ठीक है। अच्छा जी, आ क्वार्टर ऑफ द केक, केक बेटे सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, इज आ गया। अ क्वार्टर ऑफ द हाउसेज, हाउसेज है तो बेटे आर आ गया, आर डैमेज। ठीक हो गया बेटे? तो ये हमारे पास जो है ना बेटे 7 रूल है, लेकिन इस 7 रूल से पहले जो है ना हम फटाफट जरा एक छोटी सी बात लास्ट पे बेटे ये डिस्कस करनी है हमने, आ नंबर ऑफ और दा नंबर ऑफ में क्या फर्क होता है, ठीक है। जब हमारे पास सेंटेंस में आ नंबर ऑफ बेटे यूज किया जाता है या दा नंबर ऑफ यूज किया जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जो आ नंबर ऑफ होता है, ठीक है, अगर जो है ना हमारे पास आ जाता है जी आ नंबर ऑफ, ठीक है। पहले इसको एक दफा जरा क्लियर कर लेते हैं। आ नंबर ऑफ आता है, आ नंबर ऑफ, ठीक है, टेक्स प्लूरल वर्ब, आ नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, ठीक है बेटे, हमेशा उसने क्या करना है, प्लूरल अपने साथ वर्ब लेना है। लेकिन दी नंबर ऑफ आता है तो बेटे उसने अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में, लोअर बोर्ड में भी और पंजाब बोर्ड में बेटे आ जाता है। जैसे ये देखिएगा बेटे, अ नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स, जब ये बेटे प्लूरल है तो ये अपने साथ जो नाउन है वो भी प्लूरल ही ले लेगा, ठीक है। और उसके साथ बेटे डू का इस्तेमाल करेगा। डू हमारे पास सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर के साथ डू यूज करते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डू नॉट वर्क हार्ड। अच्छा जी, फिर नीचे देखिएगा दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन बेटे दी नंबर ऑफ, ये भी प्लूरल है, ठीक है, और ये भी बेटे प्लूरल है। हमारे पास जो बेटे दी नंबर ऑफ है वो भी प्लूरल है, वो अपने साथ हमेशा जो नाउन है बेटे वो क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। लेकिन अपने साथ नाउन प्लूरल लेने के बाद जो वर्ब लेगा या हेल्पिंग वर्ब लेगा बेटे वो हमेशा सिंगुलर लेगा। ठीक हो गया बेटे। ये इसको इसीलिए क्योंकि बेटे द जो है वो स्पेसिफिक बनाता है किसी भी सेंटेंस के किसी जो है ना नंबर को, ठीक है, तो स्पेसिफिक बनाता है, इसलिए हम इसको बेटे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब दोबारा इस बात को जरा आसान बना रहा हूं, अ नंबर ऑफ या दी नंबर ऑफ, दोनों अपने साथ जो नाउन लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं कि प्लूरल, प्लूरल लेते हैं। अ नंबर ऑफ ने भी अपने साथ नाउन प्लूरल ही लेना है, दी नंबर ऑफ ने भी अपने साथ प्लूरल नाउन ही लेना है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वर्ब में आएगा, ठीक है। आ नंबर ऑफ जब भी अपने साथ जो है ना, हमेशा वो अपने साथ जो नाउन लेता है वो प्लूरल लेता है, लेकिन अपने साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल लेगा। लेकिन जब दी नंबर है वो भी हमेशा अपने साथ जो नाउन है वो प्लूरल लेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस के तौर पर वो वर्ब बेटे अपना तौर पर हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। तो दी नंबर ऑफ आगे बेटे प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है। आ नंबर ऑफ है बेटे प्लूरल जो है ना आपके पास वो नाउन है, लेकिन साथ में वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। ठीक हो गया। ये बेटे आज का लेक्चर है, हमने कोई 5, 6, 7 तक रूल पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, पिछली स्लाइड में से पूछना है तो पूछ ले, जल्दी से क्विकली जरा जल्दी बता दूं। ईदर और, ठीक है, नीदर नोर और सिंपली और को हमने पढ़ा है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सम ऑफ, पार्ट ऑफ और बेटे क्वार्टर ऑफ और हाफ ऑफ के साथ जो अगर सिंगुलर जो है ना नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। आ नंबर और दा नंबर का मैंने बता दिया, ठीक है। हम बात करेंगे रूल नंबर 8 के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस रूल्स में हमने ये देखा था कि जब एक सेंटेंस में हमारे पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने कुछ रूल्स ऐसे देखे, कुछ ऐसे मॉडिफायर्स देखे जिनमें हमें सेकंड सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर करके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता था। और फिर हमारे पास कुछ ऐसे मॉडिफायर्स भी थे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जिनकी वजह से हमें कंप्लीटली फर्स्ट सब्जेक्ट को जो है ना इग्नोर करके सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता था। तो इसको हमने सक्सेसफुली देख लिया था। इसके बाद हम कुछ ऐसे प्रोनाउंस लेकर आए हैं कि जिनको अगर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए तो कभी वो अपने साथ सिंगुलर जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और कभी प्लूरल जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से देखते हैं हमारे पास कौन से वाले वर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये दीज एक प्रोनाउन है, बोथ है, फ्यू है, मैनी, दोज, अदर्स एंड सेवरल। अब ये हमारे पास जो टोटल 7 वर्ड्स हैं, जब ये सेंटेंस में आते हैं तो क्या अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, आज हम ये सीखेंगे जी। तो हम देखते हैं जी, कहते हैं जी प्लूरल प्रोनाउंस, इन सबको प्लूरल प्रोनाउंस बोलते हैं। टेक प्लूरल वर्ब, हमेशा बात हम यही करते हैं कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल जो है ना वो वर्ब लेगा। तो लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपने साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेगा। तो इसको अगर हम जो है ना बॉक्स में लिख दें, सर्कल कर दें, तो इसको भी सर्कल ही करना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब देखते जी फ्यू, हैज और हैव बीन सेलेक्टेड। अब क्योंकि फ्यू हमारे पास एज ए प्लूरल के तौर पर काम कर रहा है तो हमने हैज नहीं इस्तेमाल करना, हमने हैव का इस्तेमाल करना है। हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। फ्यू हैव बीन सेलेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको इधर ले जाते हैं, बोथ ऑफ यू। अब बोथ जब भी सेंटेंस में आएगा इसका मतलब है कि वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेगा। तो ये वर्ड है हमारे पास बोथ, ये प्लूरल है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे तो वर आएगा। तो बोथ ऑफ यू वर
एब्सेंट येस्टरडे। तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो बोथ है वो दो लोगों के लिए है, तो मोर देन वन के लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है? साथ साथ रहिएगा, कुछ भी चीज नहीं समझ आएगी फौरन से पूछ लेना, हैंड रेज कर देना आप लोगों ने। अच्छा जी, दीज बुक्स आर एक्सपेंसिव। अब दीज है, दीज के साथ हमने बुक्स का नाउन यूज किया है और वो हमारे पास जो नाउन है वो भी प्लूरल है और आर हमने एज ए प्लूरल ही यूज किया है। तो जो हमने बात की उसके ऊपर हमने वो सेंटेंसेस पर जो है ना हमने बात वो फुलफिल भी की है कि जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं, नहीं हम उनमें ये है नहीं, एग्जाम्पल हमने बस इतनी ही देखी है। अब रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब रूल 9 में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो जो 4 वर्ड्स हम लेकर आए हैं, ठीक है। एक नन वर्ड लेकर आए हैं जी, मोस्ट है, ऑल है और लास्ट पे हमारे पास सम है। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सम की काफी ज्यादा एग्जांपल्स को सोल्व किया था, सम ऑफ के बारे में हमने डिटेल में बात की थी, आज भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। अच्छा, ये जो 4 वर्ड्स है ना आपके पास, ठीक है जी, इनकी खासियत ये है कि ये अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब भी ले लेते हैं और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इनके साथ अगर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें तब भी सेंटेंस ठीक रहता है और अगर इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें तब भी ये सेंटेंस ठीक रहता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं अपने साथ, प्लूरल का भी इस्तेमाल करते हैं जी। सिंगुलर, ठीक है जी, इसको जो है ना सर्कल में लिख लेते हैं। अच्छा जी, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल भी, डिपेंडिंग ऑन द नाउन दैट फॉलो ऑफ, ठीक है। अब ये बात किस पे डिपेंड करती है कि इसने अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये उस नाउन पे डिपेंड करती है जिसके साथ ऑफ यूज हुआ है। अब अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो आप एक सेंटेंस जो है ना ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन 4 वर्ड्स में से हमने एक वर्ड ले लिया नन, ठीक हो गया। अब उसके साथ हमने ऑफ का इस्तेमाल किया और किस नाउन के साथ, जो ऑफ के साथ नाउन है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखिएगा, जो बात है, रूल है, कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन, ये नाउन है, ठीक है, द बॉयज। अब ये डिपेंडिंग ऑन द नाउन दैट फॉलोज ऑफ, जो कि किसको फॉलो कर रहा है, ऑफ को। अब ये वाला जो है ना डिपेंड करता है उस नाउन पे जिसपे ऑफ लगा हुआ है कि इसने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है कि प्लूरल। अब नन है तो उसके बाद ऑफ द बॉयज, अब जो ऑफ द बॉयज है वो प्लूरल है, तो कहते हैं नन के बाद अगर आपके पास प्लूरल वर्ब है तो आप जो है ना प्लूरल जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर नन के बाद आपके पास जो है ना सिंगुलर नाउन है तो आप फिर सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये हैज नहीं है, तो फिर अभी हम जो बात करें कि हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्लूरल का भी, तो बात गलत साबित होगी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये सेंटेंस नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, सेंटेंस लिख लेते हैं, नन ऑफ द बॉयज हैज फेल्ड। अब यहां पर हमारे पास ये सेंटेंस भी ठीक है और नन ऑफ द बॉयज हैव फेल्ड ये भी ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बात की है रूल के बारे में कि जो नन है वो अपने साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझिएगा कैसे। अच्छा, अगर हम सेंटेंस को नन की वजह से देखते हैं, नन की वजह से देखते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नन कोई भी नहीं है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नन के साथ जो नाउन के साथ ऑफ के साथ नाउन लगा हुआ है उसकी वजह से प्लूरल है, तो हम देखें तो फिर हम कहते हैं यार हैज नहीं, हमें हैव का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हैज भी ठीक कर देते हैं और हैव भी ठीक कर देते हैं। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो अगर वो कह देगा जी करेक्शन करें, नन ऑफ द बॉयज हैज फेल्ड या नन ऑफ द बॉयज हैव फेल्ड, दोनों दे देगा, वो तो दोनों ठीक होंगे, तो सही कैसे कर देंगे। फिर ग्रामेरियन ने कहा है आप इसको हैज नहीं यूज करें, आप इसको हैव के अकॉर्डिंग यूज कर लीजिएगा। बॉयज को देखते हुए हैव को टिक कर दीजिएगा और हैज को गलत कर दीजिएगा, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए है, ठीक है। वैसे ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंसेस ठीक है, लेकिन आपकी और मेरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए
उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपने बॉयज को देखते हुए हैज का इस्तेमाल नहीं हैव का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो सेंटेंस सम ऑफ दी स्टूडेंट्स। अब सम है ये आपके पास लग गया, नाउन क्या है जी हमारे पास दी स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, ठीक है, उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल भी हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं सम के साथ अगर प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो आर हमारे पास प्लूरल है, ये ऑलरेडी सेंटेंस हमारे पास ठीक है। मैं जरा इसको क्लियर कर दूं ताकि बाकी सेंटेंस अच्छे से बन जाए, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा मैन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब यहां पर जो द इंफॉर्मेशन है ये सिंगुलर है और ये कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनके प्लूरल नहीं बना सकते। इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, मिल्क्स कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब नन ने अपने साथ सिंगुलर, ठीक है जी, वर्ब का इस्तेमाल भी कर लिया। ऊपर देखिए जो है ना नन ने अपने साथ प्लूरल का इस्तेमाल किया था, सम ने अपने साथ प्लूरल का इस्तेमाल किया। तो वो बात जो कि हमने स्टार्ट की थी कि हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्लूरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सिंगुलर भी आ गया, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो गया है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? नन के बाद जो नाउन आएगा उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों, साथ साथ रहिएगा, नोट करते जाना। आप लोगों ने समझ आ रही है ना? अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब मोस्ट का वर्ड है हमारे पास, ये मोस्ट आ गया। ऑफ द स्टूडेंट्स है, अगेन ये प्लूरल आ गया है हमारे पास, ठीक है, और हमने हैव लगा दिया, प्लूरल के साथ ही यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। हमने नन, मोस्ट और ऑल और सम की एग्जांपल को सोल्व करे। अभी ऑल की नहीं आई है, कुछ एग्जांपल अभी मजीद हम जो है ना सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल जो मैंने अभी बात की थी मिल्क के बारे में, तो ऑल का इस्तेमाल किया हमने, ऑल, ठीक है, ऑफ द मिल्क, ऑफ साथ में दी मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस ठीक है। फिर उसी ऑल को हमने यूज किया ऑफ द बॉयज, ऊपर हमारे पास सिंगुलर था, यहाँ पर हमने प्लूरल बना दिया और फिर हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया आर में बॉयज की वजह से, ठीक है। ऑल ऑफ द बॉयज आर रेडी, बोथ बॉयज, ठीक है, तो बोथ के साथ हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं और जब प्लूरल नाउन आ जाता है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली जितनी एग्जांपल सोल्व करवाई जा रही हैं आप लोगों को साथ साथ ही समझ आती जा रही होगी, बल्कि हिफ्ज हो रही होगी, ठीक है। तो इसी बात पे मेरे ऑनलाइन बच्चों ने जो है ना वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करनी है, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी करना है, ठीक है। इस बात पे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एफर्ट कर रहे होता है टीचर उसको पे बैक हो जाता है जरा, ठीक है। तो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आनी चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैनी। अब मैनी अपने साथ प्लूरल जो है ना नाउन का इस्तेमाल करता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे जाके इसको और मजीद मैंने इस पे बात करनी है। तो जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो पीपी, पीपी कर देते जी। अप्लाइड फॉर द जॉब, दोज चिल्ड्रन, अब दोज का वर्ड है, चिल्ड्रन आ गया जी, चिल्ड्रन क्या है जी, प्लूरल है, ठीक है, और प्लूरल जो है ना अपने साथ प्लूरल का इस्तेमाल करता है, आएगा। सेवरल पीपल, अगेन हमारे पास सेवरल भी प्लूरल है, पीपल भी प्लूरल है, ठीक है। अच्छा जी, और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने सेवरल देखा, दोस्त देखा, उनके साथ अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है तो उन्होंने अपने साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया है। कुछ ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए लेकर आया हूं कि कुछ आप खुद भी सोल्व कर लिया करें, ठीक हो गया जी। ओके, अब रूल नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या है जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, ठीक है। एसवी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो उसके लिए रूल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का अब समझ ले आखिरी रूल है। उसके बाद हम नाउन को डिस्कस करेंगे, नाउन के करेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोनाउन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हमने देखना है, अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास 3 तरह के जो है ना वर्ड्स हैं, मैनी, आ, मैनी सिंपल और आ ग्रेट मैनी। इनके साथ हम वर्ब का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैनी आ है, ठीक है, ये कंप्लीट आपने बात करनी, मैनी आ टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैनी आ हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेगा, और जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये बात करनी है। अब पहले इसकी एग्जांपल हम सोल्व करते हैं, ठीक है जी। मैनी आ की,
अब ये वर्ड आ गया हमारे पास मैनी आ, ओके हो गया, ये मैनी आ वर्ड आ गया। मैनी आ वर्ड हमें कहता है कि भाईजान आपने किसी तौर पर भी मेरे साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं करना, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं ठीक है भाईजान, जैसे भाई साहब आप कहते हैं हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। फिर वो साथ में एक और शर्त रखता है, अगर आपने मुझे सिंगुलर नाउन दे दिया है ना, तो फिर मेरे भाई साहब आप लोगों ने मुझे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम कहते हैं भाई साहब आप बड़े भाई हैं, जैसे आप कहेंगे, ठीक है, तो आपका डंका बजता है भाईजान, जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। तो हमने जो है ना प्लूरल वर्ब को कट कर दिया और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, वॉज। तो अब सेंटेंस देखिएगा, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन वॉर, ठीक हो गया। तो ये सेंटेंस हमने बनाया, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन वॉर। इसमें हमने क्या किया, मैनी आ हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करता है, मैन सिंगुलर हो गया, ठीक है। फिर वो कहता है सिंगुलर जो नाउन है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है, हमने वर्ब को कट करके वॉज कर लिया। तो सेंटेंस कुछ यूं बन गया, मैनी आ मैन वॉज किल्ड इन वॉर, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं हम जी मैनी, एक वर्ड के मैनी की, और फिर हम बात करते हैं अ ग्रेट मैनी की। अब टेक्स प्लूरल नाउन, ये दोनों अपने साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड और फिर ये क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में एक तरह से, और ये जो सिंगुलर नाउन था और ये सिंगुलर वर्ब, ये दोनों एक तरह से, ठीक हो गया, ये आपस में लिंक होती हैं। अब कुछ इनकी एग्जांपल भी देखते हैं जी। मैनी और आ ग्रेट मैनी को जो है ना सेंटेंसेस में यूज करते हैं कि वो कैसे अपने साथ जो है ना जो प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं और साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब वर्ड है हमारे पास मैनी, ठीक है, मार्कर हम करते हैं चेंज, ठीक है। मैनी कहता कि हमने अपने साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं लेना, मैन को कट कर देंगे, मैन कर देंगे। और फिर कहते हैं जब आपने मुझे प्लूरल क्या दे दिया जी, नाउन दे दिया, तो कहता है फिर मुझे आपने वर्ब भी प्लूरल ही देना है, तो हमने बेटे वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। तो सेंटेंस कुछ यूं बना, मैनी मैन वर किल्ड इन दी ट्रेन एक्सीडेंट। क्लियर हो गया, अ ग्रेट मैनी है, नई एग्जांपल है हमारे पास, अ ग्रेट मैनी, ठीक है। अब ग्रेट मैनी क्या करेगा, वो भी अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेगा। तो स्टूडेंट्स को हम कट कर देंगे और स्टूडेंट्स प्लूरल को जो है ना हम टिक करेंगे, ठीक है। अ ग्रेट मैनी भी अपने साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करता है। फिर वो कहता है कि जब आप मुझे प्लूरल नाउन दे देते हो ना, तो तब मुझे जो है ना प्लूरल वर्ब भी चाहिए होता है, ठीक है। साथ मेरा दे रहे हो तो एंड तक दें, ठीक है। तो फेल्स कट कर देंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, वर्ब जो है ना ये एस का इजाफा हुआ था, इसलिए हमने इसको सिंगुलर के तौर पर नहीं प्लूरल के तौर पर फेल दिया। तो सेंटेंस कुछ यूं बना, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स फेल ड्यू टू नर्वस हैबिट। अगेन ऊपर जो हमने मैनी आ की एग्जांपल डिस्कस की थी उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है जी मैनी आ। मैनी आ क्या करता है, अपने साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करता है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करेंगे, मैन को कट कर देंगे, मैन कर देंगे, ठीक है। अब जब सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल कर लिया हमने, तो वो कहते हैं अब मुझे सिंगुलर वर्ब ही दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्लूरल को कट कर देती है, तो सिंगुलर को जो है ना वर्ब को हम टिक कर देती है। तो सेंटेंस क्या बना हमारे पास, मैनी अ मैन वाज गोइंग टू दी फेयर, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली माशाल्लाह से आज हमने बात की है कि कहां पर हम कौन से वाले प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं और कब कब हमने इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, और कब कब हमने इनके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है।